हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है, ए कोलाइडल विलयन, बी पायस, सी ठोस विलयन, डी विविध मिश्रण। आपका सही जवाब होगा सी ठोस विलयन। आपका दूसरा सवाल है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। आपके पास ऑप्शन है, ए विलायक, बी घुला हुआ पदार्थ, सी कोलाइड, डी सस्पेंशन। आपका सही जवाब होगा बी घुला हुआ पदार्थ। आपका तीसरा सवाल है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? आपके पास ऑप्शन है, ये वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, बी उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, सी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, डी उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। आपका सही जवाब होगा सी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? आपके पास ऑप्शन है, ये द्रव, बी गैस, सी प्लाज्मा, डी ठोस। आपका सही जवाब होगा डी ठोस। आपका पांचवा सवाल है, एक शुद्ध पदार्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ये चीनी का घोल, बी मीथेन, सी दूध, डी वायु। आपका सही जवाब होगा बी मीथेन। आपका छठवां सवाल है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। आपका सही जवाब होगा बी 5। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? आपका ऑप्शन है, ये पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। आपका सही जवाब होगा ये पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। आपका आठवां सवाल है, मिश्र प्राकृतिक में हो सकता है। आपके पास ऑप्शन होगा, ये समांगी, बी विषमांगी, सी समांगी और विषमांगी, डी शुद्ध पदार्थ। आपका सही जवाब होगा सी समांगी और विषमांगी। आपका नौवां सवाल है, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। आपके पास ऑप्शन है, ये ठोसों, बी द्रवों, सी गैसों, डी प्लाज्मा। आपका सही जवाब होगा सी गैसों। आपका 10वां सवाल है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ। आपके पास ऑप्शन है, ये कोलाइड, बी गैसीय, सी तरल, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ये कोलाइड। आपका 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आपके पास ऑप्शन है, ये पीतल, बी पानी में चीनी का घोल, सी वायु, डी दूध। आपका सही जवाब होगा डी दूध। आपका 12वां सवाल है, एक यौगिक नहीं है। आपके पास ऑप्शन होगा, ये लेड, बी चाक, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ये लेड। आपका 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें।
आपके पास ऑप्शन है ए वायु, बी मिश्र धातु, सी दूध, डी जल। आपका सही जवाब होगा डी जल। आपका 14वां सवाल है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सॉल्वेट, बी सॉल्यूट, सी अमिश्रणीय, डी डिकेटेशन। आपका सही जवाब होगा सी अमिश्रणीय। आपका 15वां सवाल है, हवा एक है। आपके पास ऑप्शन है ए शुद्ध मिश्रण, बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण, डी दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। आपका सही जवाब होगा डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। आपका 16वां सवाल है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है ये मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, बी मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, सी इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, डी इसकी संरचना तय है। आपका सही जवाब होगा डी इसकी संरचना तय है। आपका 17वां सवाल है, रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ये विजातीय मिश्रण, बी कोलाइड विलयन, सी सजातीय मिश्रण, डी निलंबन। आपका सही जवाब होगा ये विजातीय मिश्रण। आपका 18वां सवाल है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ये असंतृप्ति विलयन, बी सस्पेंशन, सी कोलाइड, डी संतृप्त विलयन। आपका सही जवाब होगा बी सस्पेंशन। आपका 19वां सवाल है, प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है। आपके पास ऑप्शन है ये धातुएं, बी अधातुएं, सी उपधातुएं, डी अर्धधातुएं। आपका सही जवाब होगा ये धातुएं। आपका 20वां सवाल है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? आपके पास ऑप्शन है ये जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी पोटेशियम, डी गैलियम। आपका सही जवाब होगा सी पोटेशियम। आपका 21वां सवाल है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। आपके पास ऑप्शन है ये सीधी रेखा, बी वर्गाकार, सी वर्क, डी वृत्ताकार। आपका सही जवाब होगा सी वृक्क। आपका 22वां सवाल है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ये तननशीलता, बी सुरीला, सी चालकता, डी आघात वर्धनीयता। आपका सही जवाब होगा डी आघात वर्धनीयता। आपका 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? आपके पास ऑप्शन है ये वे तने और आघात वर्धनीय होती है, बी वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, सी इनका गलनक और कथानायक उच्च होता है, डी वे विद्युत ऋणात्मक होती है। आपका सही जवाब होगा डी वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। आपका 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ये धातु, बी निष्क्रिय तत्व, सी अधातु, डी उपधातु। आपका सही जवाब होगा सी अधातु। आपका 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है? आपके पास ऑप्शन है ये Ag, बी Al, सी Na, डी
जड़ियन। आपका सही जवाब होगा ये जी। आपका 26वां सवाल है, सबसे नमनीय तनशील धातु है। आपके पास ऑप्शन है ये पीएच, बी ए यू, सी ए जी, डी सी। आपका सही जवाब होगा बी ए यू। आपका 27वां सवाल है, मैलेबल के गुणों को दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है ये गैर धातु, बी धातु, सी गैस, डी गैर धातु के यौगिक। आपका सही जवाब होगा बी धातु। आपका 28वां सवाल है, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ये उभयधर्मी, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी अम्लीय और क्षारीय दोनों। आपका सही जवाब होगा बी अम्लीय। आपका 29वां सवाल है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ये जस्ता, बी तांबा, सी कार्बन, डी सोडियम। आपका सही जवाब होगा सी कार्बन। आपका 30वां सवाल है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ये बेसिक, बी कम प्रतिक्रियाशील उभयधर्मी ऑक्साइड, सी उदासीन, डी अम्लीय। आपका सही जवाब होगा ये बेसिक। आपका 31वां सवाल है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। आपके पास ऑप्शन है ये गोल्ड, बी सिलिकॉन, सी सिल्वर, डी कॉपर। आपका सही जवाब होगा बी सिलिकॉन। आपका 32वां सवाल है, अधातुएं कक्ष ताप पर तरल होती है। आपके पास ऑप्शन है ये पारा, बी ब्रोमीन, सी कैल्शियम, डी सल्फर। आपका सही जवाब होगा बी ब्रोमीन। आपका 33वां सवाल है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी। आपके पास ऑप्शन है ये पृथक्करण की फनेल, बी आसवन, सी क्रिस्टलीकरण, डी निस्यंदन। आपका सही जवाब होगा डी निस्यंदन। आपका 34वां सवाल है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ये विद्युत अपघटन, बी ओस्मोसिस, सी ओजनीकरण, डी ऑक्सीकरण। आपका सही जवाब होगा ये विद्युत अपघटन। आपका 35वां सवाल है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ये प्रसरण, बी विपरीत प्रसरण, सी साइटोलिसिस, डी टारगेट दाब। आपका सही जवाब होगा बी विपरीत प्रसरण। आपका 36वां सवाल है, इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन है ये स्फीति दाब, बी प्रसरण, सी रिवर्स प्रसरण, डी साइटोलिसिस। आपका सही जवाब होगा सी रिवर्स प्रसरण। आपका 37वां सवाल है, पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ये अवसादन द्वारा, बी वाष्पन द्वारा, सी आस्वादन द्वारा, डी निस्पंदन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ये अवसादन द्वारा। आपका 38वां सवाल है, समुद्र में पानी के अलवरीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से एक है। आपके पास ऑप्शन है ये निस्संदन, बी आस्वन, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। आपका सही जवाब होगा बी आस्वन। आपका 39वां सवाल है, एक सतह की घटना है। आपके पास ऑप्शन है ये सावेद, बी कथन, सी भाप, डी उत्सादन।
आपका सही जवाब होगा सी भाप। आपका 40वां सवाल है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए विखंडन, बी उत्सादन, सी हिमीकरण, डी संलयन। आपका सही जवाब होगा सी हिमीकरण। आपका 41वां सवाल है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। आपका सही जवाब होगा सी वाष्पीकरण। आपका 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? आपका ऑप्शन है, ये तापमान में वृद्धि, बी नमी, सी सतह क्षेत्र में वृद्धि, डी हवा की गति में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा बी नमी। आपका 43वां सवाल है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। आपका ऑप्शन है, ये ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी परिसमापन। आपका सही जवाब होगा ये ऊर्ध्वपातन। आपका 44वां सवाल है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? आपके पास ऑप्शन है, ये हीरा, बी बालू, सी कांच, डी पानी। आपका सही जवाब होगा ये हीरा। आपका 45वां सवाल है, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ये 48, बी 60, सी 4, डी 32। आपका सही जवाब होगा बी 60। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।